है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। ओम शांति। सद्गुणों को धारण करने से ही मनुष्य महान कहलाता है। गुणों को दबा देने से मनुष्य असुर कहला देता है। गुणों का ही मानव जीवन में मूल्य है। गुणों से ही मनुष्य जीवन सार्थक है। यदि गुण नहीं तो मनुष्य जीवन निरर्थक है। यूं तो जीवन में धारण करने योग्य बहुत से गुण हैं, जैसे कि मधुरता, नम्रता, शीतलता, अंतर्मुखता, पर उनमें से एक विशेष गुण गुणग्राहकता। गुणग्राहकता अर्थात हर एक में गुण ही देखना, विशेषता को उठाना, कमी देखते भी उसको अनदेखा कर देना। गुणग्राहकता मनुष्य जीवन में गुणों को धारण करने के लिए धरनी तैयार करता है। जिस प्रकार यदि कितना भी अच्छा बीज हो, हम उसकी कितनी भी अच्छी सिंचाई कर लें, खाद दे दें, परंतु यदि धरनी तैयार ना हो तो वह बीज फलीभूत नहीं होता। इसी प्रकार यदि जीवन में दूसरों के गुणों को देखने व अवगुणों को ना देखने का गुण नहीं, तो मनुष्य कितना भी ज्ञान सुन ले, कितना भी गुणों को धारण करने की कोशिश कर ले, सब व्यर्थ चली जाती है। इस एक छोटी सी कमी के कारण हम सब गुणों की धारणा से वंचित रह जाते हैं और जीवन पतन की ओर चला जाता है। संसार में कई मनुष्य हैं जिनके हम संपर्क में आते हैं। सब में कोई कमी भी है तो कोई गुण भी है। एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा कि जिसमें सारी कमियां ही कमियां हों, कोई भी गुण ना हो, और कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा कि जिसमें सब अच्छाइयां ही हों, कोई कमी ना हो। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसी के गुण देख उस गुण को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करते हैं या किसी की कमी को स्पर्श कर उसको देखकर हम दुखी होते रहें। जितना हम दूसरों के गुणों को देखेंगे तो एक दिन वह गुण हमारे बन जाते हैं, और जितना हम दूसरों की कमियों को देखते हैं एक दिन वह कमजोरी हमारी बन जाती है। जिस प्रकार गंदगी में पड़ा किसी को सोना मिल जाए तो वह गंदगी की परवाह न कर सोना उठा लेता है, क्योंकि उसे सोने की कीमत पता होती है। सोना अपनी मूल्य रखता है। इसी प्रकार महान पुरुष जिससे भी गुण मिले उस गुण को उठा लेते हैं, गुण को ग्रहण कर लेते हैं, उनके अवगुणों को नजरअंदाज कर देते हैं। गुणों को उठा लेना ये एक महान गुण है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने हर एक से गुण ही उठाया, जिसके कारण वे महान बन गए। महान गुरु दत्तात्रेय जी का जीवन, उन्होंने भी प्रकृति के हर एक तत्व से, हर एक जीव से, वस्तुओं से गुण ग्रहण किया। धरती से सहनशीलता का गुण। धरती की हम खुदाई करते हैं, कुल्हाड़े से उस पर प्रहार करते हैं, फिर भी धरती उस सहनशीलता की मूरत, उस दर्द को सहन कर हमें बहुमूल्य हीरे मोती, फल फूल देकर हमारी पालना करती है। इसीलिए धरती को माता कहा जाता है। माता
अर्थात सहनशीलता की मूरत देने वाली पालनहार। दूसरा, वायु से उन्होंने निर्बंधन, सदा एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ते रहना, निरंतर गतिमान, लगाव मुक्त, निर्बंधन का गुण ग्रहण किया। वायु जीवनदायिनी होती है। तीसरा, जल से, जल पारदर्शी, शीतल होता है, सबको शीतलता देता है। जल में यदि हम अपना प्रतिबिंब देखें तो साफ स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस प्रकार अंदर बाहर सच्चाई, सफाई का गुण। आकाश, बेहद की विशालता की भावना, बड़ा दिल, विशाल दिल रखना। तो इस प्रकार उन्होंने हर एक तत्व से ही गुण ग्रहण किया, इसीलिए वो महान बन गए। हमारी भी महानता इसी में है कि हम हर एक के गुण ही देखें। देखिए, जिन फूलों को देखकर हम कितने हर्षित होते हैं, फूल कितनी मधुर खुशबू देते हैं, नेत्रों को ताजगी प्रदान करते हैं, उनको देखकर मन सहज आकर्षित हो जाता है। फूल अपनी कोमलता, सुगंध कहाँ से लेता है? जो उसमें खाद डाली जाती है वो तो बहुत ही दुर्गंधपूर्ण, कठोर, काली, कुरूप होती है, परंतु वो उससे दुर्गुण ना ले, सुंदर खुशबू ले लेता है, जिसके कारण वो सबके ही मन को लुभा देता है। परंतु मक्खी और मच्छर उसी गोबर की खाद से वह दुर्गुण ग्रहण करते हैं। हम जैसा देखते हैं वैसा ही बन जाते हैं। As you see, so you become। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसी दृष्टि रखेंगे वैसी ही हमें सृष्टि नजर आती है। यदि हम काले रंग का चश्मा पहन लेते हैं तो हमें सब कुछ काला ही नजर आता है। हरे रंग का चश्मा पहन लेंगे तो हमें हर एक चीज हरी ही नजर आती है। इसी प्रकार दोष दृष्टि वालों को हर एक में दोष ही नजर आता है और गुण दृष्टि वालों को हर एक में गुण ही नजर आता है। इस पर एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर और दुर्योधन को अपने पास बुलाया। युधिष्ठिर को विश्व भ्रमण के लिए जाने के लिए कहा और कहा कि पूरे विश्व का चक्कर लगा कर आओ, आपको जो भी एक बुरा व्यक्ति मिले उसे मेरे पास लेकर आना। युधिष्ठिर गुरु जी की आज्ञा अनुसार पूरे विश्व के चक्कर लगाने के लिए गए और कुछ दिन बाद वो अकेले ही लौट आए। गुरु जी ने पूछा कि आप अकेले क्यों आए, किसी को लेकर क्यों नहीं आए? तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी, मैं जहां भी गया सब में मुझे कोई ना कोई अच्छाई दिखाई दी, किसी में कोई बुराई दिखाई ही नहीं दी, सभी अच्छे इंसान थे, मुझे कोई बुरा लगा ही नहीं, इसलिए मैं अकेला लौट आया। फिर दुर्योधन को गुरुजी ने सारे विश्व का चक्कर लगाने के लिए कहा और कहा कि जो भी आपको पूरे विश्व में बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति दिखाई दे उसे मेरे पास लेकर आना। अब दुर्योधन भी गुरु की आज्ञा अनुसार पूरे विश्व का चक्कर लगाने निकले और वो भी अकेले ही लौट आए। और आकर जब गुरुजी ने पूछा कि आप अकेले क्यों आए हैं, किसी को लेकर क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं जहां भी गया मुझे सब में कोई ना कोई बुराई दिखाई दी, कोई भी अच्छा दिखाई नहीं दिया। गुरुजी, संसार में सब ही बुरे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। तो देखिए, एक को किसी में कोई अच्छाई दिखाई नहीं दी और एक को किसी में कोई बुराई नहीं दिखाई दी।
तो ये हम पर ही निर्भर करता है कि हम क्या देखते हैं, क्या ग्रहण करते हैं। जितना हम दूसरों की बुराई देखते जाएंगे उतना ही हम बुरे बनते जाएंगे। किसी के अवगुण देखना बहुत आसान है। कई पूछते हैं कि अवगुण देखने में हमें कोई मेहनत नहीं लगती, जबकि किसी के गुण देखने में, उसको धारण करने में बहुत मेहनत लगती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसका क्या कारण है? विचार करने पर यही पता चलता है कि यदि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य से विस्मृत हो जाते हैं, तो हम इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान देते हैं। अपनी मंजिल से हटकर हम एक दूसरे के अवगुण देखने लगते हैं, उसी का चिंतन, उसी का वर्णन करने लगते हैं, उसी में हमारा समय वेस्ट हो जाता है। और दूसरा कारण कि जब कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षा के विपरीत काम करता है, हमारी आशा के विपरीत काम करता है, तो वह हमें अच्छा नहीं लगता, हम उससे रूठ जाते हैं और उसकी छोटी छोटी कमियां देखकर, उसको ही नोट कर हम उसी का चिंतन करने लगते हैं और उसको नीचे गिराने का मार्ग ढूंढते हैं। दूसरों को भी अपने पास बुलाकर ईर्ष्यावश, द्वेषवश उसकी निंदा ग्लानि करने लग जाते हैं। खुद का तो समय वेस्ट करते ही हैं, साथ में हम दूसरों का भी समय वेस्ट कर देते हैं। ईर्ष्या के वश अवगुण देखने वाला उस कौवे की तरह है जिसको कहीं गंदगी दिखाई दे जाती है, तो वह दूसरे कौवों को भी अपने पास बुलाकर उसकी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार अवगुण ग्रहण करने वाला भी दूसरों के अवगुण की गंदगी की ओर दूसरों को भी खींच लेता है और इन कौवों की कॉन्फ्रेंस मीटिंग शुरू हो जाती है। इसलिए ज्ञान की भाषा में अवगुण ग्रहण करने वाले को कौवा और गुणमूर्ति चुगने वाले को हंस कहा जाता है। हंस अर्थात गुण मोती चुगने वाला, कंकर और मोती में से जो गुण रूपी मोती चुग ले, नीर और शीर में से दूध और पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है। तो कितनी सुंदर विशेषता है हंस की। एक कहावत भी है, हंस बगुला एक सा, मान सरोवर माही, बागा ढिंडोरे माछरी, हंसा मोती खाए। हंस और बगुला दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों मानसरोवर में रहते हैं, परंतु हंस मोती चुगता है और बगुला मछली खाता है। दोनों एक जैसे दिखते हैं। ऐसे ही हम भी क्या ग्रहण करते हैं? दोस्तों, भाई बहनों, इस दुनिया में अवगुण तो सब में ही हैं, लेकिन हम क्या ग्रहण करते हैं ये हमारी ही नज़र पर निर्भर करता है। हमारी कैसी दृष्टि है। यदि हमारे कोई परिवार का व्यक्ति होता है, उसमें हमें कोई कमी दिखाई दे, तो हम उसके प्रति शुभ चिंतन रखते हैं। उसकी बड़ी कमी भी छोटी दिखाई देती है कि इसकी ये छोटी सी कमी निकल जाए, ये अच्छा बन जाए, आगे बढ़ जाए, उन्नति कर ले। क्यों? क्योंकि वह हमारे परिवार का है, उसके प्रति प्रेम है। लेकिन ईर्ष्या होने के कारण हम किसी की कमी को नमक मिर्च लगाकर वर्णन करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। हम समझते हैं कि हम उसको दूसरों की नजरों में गिरा रहे हैं, उसका भांडा फोड़ रहे हैं, परंतु नहीं, उस समय हम अपने ही भाग्य को लकीर लगा रहे होते हैं, खुद को ही दूसरों की नजरों में गिरा रहे होते हैं। उस समय हम प्रभु की नजर से भी गिर जाते हैं और
अन्य व्यक्तियों की नजरों से भी गिर जाते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रभु की कृपा का भी पात्र नहीं बन सकता, क्योंकि हम गाते ही हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, ओ गॉड मर्सी ऑन मी। जब हम परमात्मा से ये उम्मीद रखते हैं कि वह हमारे अवगुण चित्त पर ना रखे, तो हम यदि दूसरों के अवगुण देखते रहेंगे तो क्या प्रभु की कृपा का पात्र बन पाएंगे? नहीं। प्रभु उन्हीं को अपने दिल में रखते हैं जो उसकी बनाई रचना में भी गुण ढूंढते हैं, गुण ही देखते हैं। उसकी रचना में यदि हम दोष निकालते हैं तो ये प्रभु का निरादर हुआ। प्रभु की बनाई रचना सब विशेष आत्माएं हैं, सब में कोई ना कोई विशेषता भरी हुई है, सब प्रभु के बच्चे हैं। कई बार कई आध्यात्मिक मार्ग के पुरुषार्थी भी ज्ञान में चलने वाले भाई बहनों का अवगुण देखते हैं कि इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहा है, क्या फायदा है इसके ज्ञान का, इसमें ये अवगुण है, और इस तरह से वह उसके अवगुण को देख इस आध्यात्मिक मार्ग को भी छोड़ देता है और एक दो के प्रति नफरत धारण कर लेता है, और वे अपने भाग्य को भी लकीर लगा देता है। इस तरह से अपना जीवन पतन की ओर अग्रसर कर लेता है। इस एक छोटे से अवगुण के कारण कितना अपने भाग्य को नुकसान कर देता है। तो कितना हम अपने इस जीवन में गुण ग्राहकता के गुण को धारण करने के लिए ध्यान देना चाहिए। अवगुण ग्रहण करने वाले का संग भी बहुत हानिकारक होता है। वह दूसरों को भी भगवान से विमुख कर देता है, उनका भी समय वेस्ट करता है, उनको भी अपने में शामिल कर लेता है। इस प्रकार अवगुण ग्रहण करने वाले के संग से भी बचना चाहिए। संसार में हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो होती ही हैं। हम किसी की अच्छाई को ग्रहण करते हैं या बुराई को। यदि हम किसी की कमी को ग्रहण करते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, तो इस प्रकार है जैसे कि हम उसकी गंदगी की खाद बनाने में लगे हुए हैं। उस पर हमारे ही कमी के कांटे बढ़ेंगे और हम ही बदबूदार बनेंगे। जिस कांटों से हम खुद को तो दुख देंगे ही और दूसरों के जीवन को भी दुखदायी बना देंगे, और उसकी कमी एक दिन हमारी बन जाएगी। जिस कमी के कारण हम उस व्यक्ति से नफरत करते थे, आज वो कमी कब हमारी बन गई, कब हम उस कमी के कारण उसके अधीन हो गए, वो हमें पता ही नहीं चलता और हमारा जीवन नीचे की ओर बढ़ता जाता है। हम भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से पीछे हटते जाते हैं। तो हमें इस गुण ग्राहकता के गुण को धारण करना है। किसी की कमी को देखकर उसका मजाक बनाना, उसे दूर करना, या किसी की कमी को जब हम उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, उसके कारण उसको ठुकरा देते हैं, या किसी की कमी को उसकी विशेषता का एहसास दिलाकर उसे आगे बढ़ा देना, उसे भी महान बना देना, उसे भी उस कमी से छुटकारा दिलाने में सहयोग देना, ये किसी महान फरिश्ते का महान कर्म ही हो सकता है। क्योंकि कमी के कारण मनुष्य खुद ग्लानि से भरा हुआ होता है, पश्चाताप दुख के वातावरण में होता है। जब हम उसकी कमी का चिंतन करते हैं तो हम उसकी कमी को पोषण दे रहे होते हैं। इस कारण वह उस कमी को छोड़ने में असहाय अनुभव करता है, बलहीन अनुभव करता है। उस समय उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है। ऐसे नकारात्मक
वायुमंडल में जब वह खुद को असहाय अनुभव करता है तो परमात्मा कहते हैं कि लंगड़े की लाठी बनो, उसका सहारा बनो, उसे आगे बढ़ाओ, ना कि पीछे खींचो। कितना महान कर्म है यदि हम किसी की कमी निकालने में उसे सहयोग देते हैं। जिस प्रकार कोई आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, यदि डॉक्टर उस वायरस संक्रमित रोगी को नफरत करने लग जाएं, उसका इलाज ना करें, तो ऐसे नहीं चलता। डॉक्टर रोगी का इलाज करता है, एक्स्ट्रा केयर देता है, उसे पौष्टिक भोजन दिया जाता है, उसकी संभाल की जाती है। डॉक्टर खुद रोगी से सावधानी बरतता है, अपने को भी बचाव करता है, लेकिन साथ साथ उसका इलाज भी करता है। इसी प्रकार यदि कोई कमी से संक्रमित है, उस समय वह भी रोगी है, उसे भी अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता है। उसे भी यदि उस समय विशेषता का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वह भी अपनी कमी से छुटकारा पा सकता है। वही महान है, वही डॉक्टर कहलाएगा जो उसकी कमी का निवारण करेगा, उपचार करेगा, ना कि उससे नफरत करेगा। उस समय उसे स्नेह, सहानुभूति, सहयोग की आवश्यकता है, ना कि नफरत की। उसे प्यार देना है, आगे बढ़ाना है। इस पर एक कहानी याद आती है कि एक किसान रोज अपने कंधे के दोनों ओर लाठी के सहारे 2 घड़े पानी के भरकर ले जाता था। एक घड़ा जिसमें छेद था, वह घर तक पहुंचते पहुंचते उसका पानी आधा ही रह जाता था। तो घड़ा इस कारण बहुत दुखी था। जब किसान ने पूछा, क्या आप इतने उदास क्यों हैं? तो घड़े ने अपनी उदासी का कारण बताया कि मुझ में तो ये कमी है, छेद है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। आप रोज मुझे भरकर लाते हैं, मेरा पानी आधा ही रह जाता है। तो अगले दिन किसान ने रास्ते में उगे हुए सुंदर फल फूल दिखाए और बताया कि तुम्हारे ही कारण हैं। तो घड़ा बहुत आश्चर्य से देखने लगा कि मेरे कारण? किसान ने कहा, हाँ, रोज जिस रास्ते से मैं तुम्हें लटका कर जाता था, उस रास्ते में मैंने बीज बो दिए थे और तुम्हारा पानी उन्हें मिलते मिलते आज वो सुंदर फल फूलदार पेड़ पौधे तैयार हो गए और ये फल फूल अब भगवान को अर्पित करने लायक हो गए हैं। तो देखिए वो घड़ा कितना खुश हो गया कि उसकी कमी को भी गुण में बदल दिया। कमियां हम सब में ही हैं, लेकिन जब उन कमियों को विशेषताओं की प्रशंसा कर उन कमियों को निकाल देते हैं तो हम भी एक खुशी का अनुभव करते हैं, अपने अंदर एक उमंग उत्साह का अनुभव करते हैं। प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा इस संस्था के फाउंडर, उन्होंने भी कितने यज्ञवत इस संस्था में जब आए तो उनके अंदर भी बहुत सी कमियां थी, लेकिन उन्होंने उनकी कमियों को ना देखते विशेषताओं को देखकर उनकी प्रशंसा कर उसके आधार पर जब आगे बढ़ाया तो धीरे धीरे सभी अपनी कमियां निकालते संपन्न संपूर्ण बनते गए। एक बहन की बात याद आती है कि वह लिखने की बहुत शौकीन थी, परंतु बोलने में बहुत घबराहट होती थी। जब बाबा को पता चला कि बोलने में घबराती है तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो बहुत अच्छा लिखती हो, आज मुरली में से 10 पॉइंट लिखना और रात को बाबा क्लास में वो आपका सुनेगा। तो बहन ने खुशी से बहुत अच्छा लिखा और
रात को जब क्लास में सबके सामने सुनाया और सबने तालियां बजाई तो उसकी वह घबराहट खत्म हो गई। तो देखिए किस तरह से गुणों की प्रशंसा कर उस कमी को खत्म कर दिया। सब दीदी दादियाँ जो भी यहाँ पर देखिए कितने भाई बहनें आते हैं, सब में कोई ना कोई कमी तो होती ही है, लेकिन वो किस प्रकार गुण विशेषताओं को सेवा में लगाकर उन्हें आगे बढ़ा देते हैं और धीरे धीरे वो कमियों पर जीत पा लेते हैं और भगवान के कार्य में सहयोगी बनकर किस तरह से वो अपना भाग्य बनाने में लग जाते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं। तो ये कितना महान कर्म, पुण्य का कर्म है। कितनी दुआएं मिलती हैं तब जब हम किसी की कमी को गुण में बदल देते हैं। हम गुण धारण करें, उसके लिए हम एक दो को जब हम आत्मिक दृष्टि में देखेंगे कि सब आत्माएं हैं, प्रभु की रचना है, ये सारा ही हमारा एक बेहद का परिवार है। विश्व परिवार, विश्व बंधुत्व। परिवार में किसी की कमी देखकर उससे नफरत नहीं करते, शुभ भावना, शुभ चिंतन रखते हैं। तो हमें भी एक दूसरे के प्रति यही शुभ चिंतन रखना है कि छोटी सी कमी है लेकिन कितने गुण भी तो हैं, कितनी विशेषताएं भी तो हैं। उस गुण को देखें, अवगुण को छोड़ते जाएं। दूसरा, यदि हम साक्षी होकर देखेंगे कि हर आत्मा का अपना पार्ट है, सब आत्माएं अपना रोल निभा रही हैं, लेकिन इस रोल निभाते हुए सब आत्माएं निर्दोष हैं। जब हम एक दूसरे को निर्दोष दृष्टि से देखते हैं तो उसका दोष चिंतन नहीं करते, उसके गुणों को ही देखेंगे। तीसरा, हम अपने लक्ष्य को स्मृति में रखें कि हम क्या करने के लिए आए हैं, हमें बनना क्या है। ऐसा ना हो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम क्या करने आए थे, हम क्या कर रहे हैं। हम इधर उधर की व्यर्थ बातों में तो नहीं उलझ गए हैं, अपने लक्ष्य को तो नहीं भूल गए हैं। जिस प्रकार एक चित्रकार पोर्ट्रेट बनाते हुए वह ध्यान रखता है कि जिसका वह चित्र बना रहा है उसके हाव भाव, उसके नैन नक्श क्या मैच कर रहे हैं उसके चित्र के साथ, ऐसे ही हम भी उस परम पिता परमात्मा जो गुणों का सागर है, वो गुणों के भंडार, उसके जैसा बनना है। तो उस लक्ष्य पर अपना ध्यान एकाग्र करें और अपने को उनके साथ मैच करते जाएं कि क्या हम भी उसके समान रहम, प्रेम, ज्ञान, गुणों के सागर बन रहे हैं। जितना हम अपने लक्ष्य पर ध्यान रखेंगे तो व्यर्थ की बातों को, एक दूसरे के अवगुणों को देखने से बचते जाएंगे। चौथा, यदि हम ये समझते हैं कि अभी ये तमो प्रधानता का समय है, सब में अब गुणों की मात्र लकीर सी रह गई है, थोड़ी बहुत ही अच्छाई रह गई है, सब अवगुणों के अधीन हो गए हैं, इसलिए तो परमात्मा पिता को इस धरती पर आना पड़ता है, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने। तो हम दूसरों से दिव्य गुणों रूपी फूल धारण कर फूल बनना है, ना कि कांटा बनना है। तभी ये फूलों का बगीचा तैयार होगा। परमात्मा कहते हैं, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा करो। तो हम भी यदि दूसरों का बुरा ना देखने का संकल्प कर लें, ये हमारा दृढ़ संकल्प है, तो हम बुरा देखने से बच जाएंगे, महान बन जाएंगे। एक दो के गुण देखते हम भी
सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, सब गुण विशेषताओं से भरपूर होते जाएंगे। अभी इस गुण को धारण करने के लिए हम कुछ देर मेडिटेशन करेंगे, कुछ सुंदर चिंतन करेंगे। आइए हम बैठते हैं थोड़ी देर प्रभु स्मृति में। अभी जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, जिनसे भी हम मिलते हैं, उनको अपने सामने इमर्ज करें, महसूस करें ये सब परमात्मा की रचना, सब विशेष हैं, सब में कोई ना कोई अच्छाई विशेषता भरी हुई है। मैं उस विशेषता को ही देख रही हूँ और उस विशेषता को ग्रहण कर विशेष बन रही हूँ। सब में कोई ना कोई अच्छाई अनुभव करें, इमर्ज करें। वे अच्छाई कुछ भी हो सकती है, चाहे वे सच बोलने की, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, सफाई स्वच्छता का गुण, दूसरों की देखभाल का गुण, बड़ा दिल, कोई भी विशेषता, उसी को नोट करें और उसको देखते उनके प्रति प्रेम का अनुभव करें। ये कितने विशेष हैं, कितने महान हैं। परमात्मा की रचना सब विशेष हैं। ये सब हमारे भाई बहन, हम एक पिता की संतान, आपस में भाई भाई हैं। ये सारा एक परिवार है। यदि किसी में कोई कमी दिखाई भी देती है तो भी उसके प्रति मेरे मन में यही शुभ चिंतन है कि उसकी ये कमी निकल जाए, वो भी आगे बढ़े, उन्नति करे, वो भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जाए। परमात्मा जो गुणों का सागर है, मैं उससे सब गुण ग्रहण कर इन सबको भी उन गुणों का दान दे रही हूँ और सब गुणवान बन रहे हैं, महान बन रहे हैं। मुझे सबसे अच्छाई रूपी मोती ही ग्रहण करना है। मैं होली हंस को
सबकी विशेषताओं रूपी मोती को ग्रहण करने वाला होली हंस मेरी दृष्टिवृत्ति सबके गुण देखती है और गुण ही ग्रहण कर मैं गुण संपन्न बन रहा हूँ। ओम शांति।